सो दोस्तों आज मेरे पास एक IBPL कंपनी की ये टीवी रही। और इसमें देखते हैं प्रॉब्लम किस तरह की है। ये 24 इंच की एलईडी जो है फ्रेमलेस वाली है। और इसकी दशा देख सकते हैं आप सब कितनी बेकार। ये क्या पैनल की समस्या लग रही है। तो पहले तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब लग रही है देखने में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देख सकते हैं जैसे लग रही हो कि भंगार में कहीं फेंकी गई हो। ठीक है। तो अभी मैं इसको देखने वाला हूँ अंदर से क्या स्थिति इसकी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आगे हम कुछ बिछा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। बॉर्डर वाली होती है तो बॉर्डर पे जाकर रुक जाता है, बट ये फ्रेमलेस है। तो यहाँ पे कपड़ा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसको कपड़ा बिछा लिया है और इस तरह से इसको मैं रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्प्ले सेफ हो जाए अपना। और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ये दशा देख सकते हैं जैसे लग रहा है कूड़ेदान में फेंकी गई हो। अंदर से देखते हैं पीसीबी की क्या हालत है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रू है। ओपन कर लेता हूँ पहले मैं। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका स्क्रू ओपन कर लिया है, तो बॉडी को भी इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। एक स्क्रू अच्छा बच गया यहाँ पर। लास्ट। ये देख सकते हैं इसके अंदर की हालत, जैसे लग रहा हो कि ये फेंका गया हो। ये देख सकते हैं इतनी बुरी कंडीशन इस टीवी की। देख के लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही कूड़ादान। तभी डिस्प्ले ऐसा लगता है मुझे कर ही रहा है शॉर्टिंग टाइप का। तो थोड़ा सा इसकी साफ सफाई पहले कर लेते हैं क्योंकि बिना इसके मैंने लगा भी दिया, जो कि इस कंडीशन में पावर लगाना भी नहीं चाहिए था। तो पहले ब्लोअर से पहले जो यहाँ पे चूहों ने ऐसा काम किया है। तो अभी जितना ऊपर ऊपर से था ये तो साफ हो गया है। बस अब बचा अपना थोड़ा सा यहाँ पे धूल गंदगी वाला। यहाँ पर इसमें कैपेसिटर तो लीकेज दिख रहे हैं, बस पैनल ना खराब हो। ठीक है, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ अभी। जरूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ पे थिनर पेट्रोल से धोना भी पड़ेगा, थिनर या पेट्रोल से। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं पैनल को भी ध्यान दे देता हूँ। देख लेते हैं इसी समय अगर कुछ हो समस्या तो इसको भी हल कर दें। ठीक है, यहाँ पे चावल है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो ध्यान से साफ करके रखेंगे क्योंकि नहीं तो नीचे डिस्प्ले पड़ेगा। इतना तो कमज़ोर नहीं होता लेकिन फिर भी अपने से सावधानी तो देनी ही पड़ेगी। आराम से मैं इसको साफ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ हद तक ये साफ हो गया है, बट यहाँ पर भी कुछ गंदगी है।
तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ये जमी हुई गंदगी जो ब्लोअर से भी नहीं साफ हो रही है। इसमें रिपेयरिंग से ज्यादा काम तो सफाई का ही था। ठीक है, बोर्ड को अच्छे तरह से देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बोर्ड तो लगभग लगभग काफी अच्छी कंडीशन में है फिलहाल बचा हुआ। बाकी ये देखिए, एक कैपेसिटर ये वाला लीकेज है खुला हुआ, और एक ये वाला कैपेसिटर लीकेज है। और बाकी ये पैनल का देख सकते हैं पीसीबी कैसा है। ठीक है, ये साफ है अभी। तो यहाँ पर मैं जैक लगा के देखता हूँ क्या कंडीशन में कुछ सुधार आया है कि नहीं। ठीक है, डायरेक्ट ऑन हो रही थी ये। तो पावर लगाते हैं बिना, क्योंकि इसका पैनल का आगे जो बल्ब इंडिकेटर है वो भी डैमेज ही है। ये देखिए अभी भी ये नौटंकी कर रही है। पावर निकाल देते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये पैनल से प्रॉब्लम है या नहीं है इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये कैपेसिटर तो लीकेज है, क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर मैं जोड़ लेता हूँ, ताकि क्योंकि ये कैपेसिटर से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है। ओके, मान लीजिए कि पैनल अपना यहाँ पे सही भी होगा, तो कैपेसिटर से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं कैपेसिटर यहाँ पर डायरेक्ट वैसे जोड़ के देख ले रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास ये 1500 म्यूएफ में 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, थोड़ा हाई है। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ के देख लेता हूँ पहले, बिना उसको निकाले इन दोनों को। माइनस प्लस का बस यहाँ पे निशान देख के, एक जगह खाली है ना यहाँ पे ये कैपेसिटर के लिए, तो यहीं पे मैं इसको जोड़ के देख ले रहा हूँ। ओके, पहले प्रॉब्लम क्लियर हो जाए अपनी। ठीक है, इसको मैंने जोड़ लिया डायरेक्ट वैसे ही। पैनल का जैक लगा लेते हैं। ओके, ठीक है, दोबारा से पावर इनपुट करते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए। बस ऐसे ही मैंने इसको जोड़ दिया है, तो देखते हैं क्या कंडीशन आती है। ये देखिए पैनल में कुछ इस तरह की एक लाइनिंग आई है यहाँ पर, बाकी और कुछ तो नहीं दिख रहा है हमें। बैकलाइट जल चुकी है, पैनल में ये लाइनिंग आ रही है। तो एक बार मैं एलवीडीएस केबल को हिला डुला के देख लेता हूँ यहाँ पर। एलवीडीएस केबल को हिलाया डुलाया से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो एक बार जैक को थोड़ा सा मैं इस एलवीडीएस केबल को निकाल लेता हूँ। यहाँ पर निकालने के बाद देखिए क्या कितनी गंदगी यहाँ पर देखने को मिली है। ये इसका केबल है अभी, जो कि देखने में ये साफ लग रहा है कि अंदर नहीं गया गंदगी इसके। साफ कर लेता हूँ इसको भी। ठीक है, फिर से पावर इनपुट करते हैं, देखते हैं। अभी तो ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, बैकलाइट इसकी ऑन हो गई है, बट इस बार कुछ भी नहीं आया है इसमें डिस्प्ले पे। अगली बार तो लाइनिंग भी आई थी, ये देखिए।
तो ये तो अब समस्या बन गई कि पैनल सही है या खराब, क्लियर करने के लिए। ठीक है, ब्लैक इमेज आ गया बिल्कुल, जो वाइट वाइट आ भी रहा था, अब कुछ नहीं है। बिल्कुल ही दोस्तों, ये इस समय बैकलाइट जल जा रही है बट पिक्चर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम एक वीडियो तो वैसे ही काफी लंबा हो चुका होगा, कितना हो गया है, लगभग 10 मिनट का। तो वोल्टेज चेक करने के बाद पैनल के, पैनल वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं। पहले अर्थ ले लेता हूँ यहाँ से। अर्थ पे पॉजिटिव 11 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। मीटर थोड़ा सा नीचे करता हूँ। 11.9, ये आ गया अपना 12 वोल्ट। और बाकी पैनल पे चेक करते हैं कितना है। पैनल पे 12 वोल्ट इन है। इसके बाद और भी सप्लाई यहाँ पैनल के चेक कर लेते हैं। अगर बॉडी डिस्टर्ब हो तो अच्छी बात है, पैनल बच जाएगा तो। AVDD की सप्लाई ये रही, जो कि यहाँ पे नहीं बनी। और VCC 3.3 ये बन रही है अपनी। AVDD नहीं बन रहा है, मतलब पैनल का प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर। मैं VGH की सप्लाई खोज रहा हूँ, कहाँ गया। VCOM ये भी नहीं बना। ठीक है, मेन सप्लाई ही नहीं बन रही है अपनी, इसका मतलब पैनल में डिस्टरबेंस आ ही गया। तो ठीक है, इसको देखते हैं। अगर पैनल सही हो जाएगा तो मैं इसका एक नया वीडियो बना दूंगा। बस अभी ये वीडियो एक रह गया कि थोड़ी अपनी टीवी की इतनी बुरी दशा ना करें कि पैनल ही डेड हो जाए। ठीक है, लापरवाही है ये। तो मैं पैनल एक बार रिपेयर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। बस सावधान रहिए, सतर्क रहिए, यही सूचना हो गया इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। पहले हमने इतना मेहनत कर दिया, धूल गंदगी सब हटा दी। तो देखेंगे, पैनल अगर बन जाएगा तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, नहीं बनेगा तो वीडियो इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, मैंने इसको अंदर से जब ओपन किया, इसका PCB, ये देखिए कितना ज़्यादा इसके कॉप पर, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस पे गंदगी है। तो इसको हम साफ करेंगे, क्या पता शॉर्टिंग यहीं से आ रही हो। ठीक है, साफ करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको साफ तो कर दिया, फिर से देखते हैं लगा के पावर क्या कहता है। पावर इनपुट कर दिया है मैंने, और दोबारा से देखते हैं। आ जाए भाई पिक्चर। तो ऑन हुआ है कि नहीं, वो ऑन तो हो गया, बैकलाइट बनने लगी है, लेकिन पिक्चर नहीं बनाया तो। ठीक है, लगता है पैनल पूरा इस साइड से इसको ओपन करना पड़ेगा। इसके यहाँ पे भी पानी गया ही होगा पूरा, स्क्रू तक देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जंग लग चुका है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं, क्या पता नीचे साइड इसके शीशे पे हो, पैनल पे गंदगी। सो दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ इस तरह से पिक्चर बनी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग आ रही है। ये देख सकते हैं आप। तो पिक्चर तो आ गई है, बट किस तरह से लाइनिंग आ रही है इसमें काफ़ी सारी। CKB ट्रैक यहाँ पे मैंने कट किया, बट ये जो है जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो और ट्राई लेंगे फिलहाल। अब वीडियो का ही पेंड करते हैं। अब इस टीवी के तो लाइफ खत्म ही है, क्योंकि CKB कटने के बाद साल 2 साल और की उम्मीद रहती है बस। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप सब अपना कमेंट
करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।